राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जारी उठापटक रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान होने के बाद थम गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया, यानी कि अब रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालेंगी। रेखा गुप्ता डूसू में एबीवीपी की महासचिव भी रही हैं। ऐसे में एबीवीपी महासचिव से दिल्ली सीएम तक का उनका सफर जरूर संघर्षशील रहा होगा। उन्होंने दिल्ली के सीएम के तौर पर आज रामलीला मैदान में शपथ ली। अब सभी के मन में सवाल होगा कि एबीवीपी महासचिव और अध्यक्ष पद से कैसे रेखा गुप्ता ने सीएम पद पर बाजी मारी। आइए आपको रेखा गुप्ता से जुड़ी कुछ अहम जानकारी बताते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनी गई। उनका राजनीतिक सफर एक सामान्य से छात्र नेता के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उनकी संघर्षशीलता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें अब भारतीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंचा दिया। अब ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका प्रभाव केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में उनकी पहचान एक सशक्त और प्रभावशाली नेता के तौर पर बन गई। डूसू अध्यक्ष से सीएम तक का सफर। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 के जिंद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ था। जब वह मात्र 2 साल की थी तब उनके पिता की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर नौकरी लग गई थी। इसके बाद वह दिल्ली चले गए और साल 1976 में उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो। रेखा गुप्ता की पूरी स्कूली शिक्षा दिल्ली में हुई है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से बीकॉम में स्नातक की है। दौलत राम कॉलेज से ही रेखा गुप्ता ने एबीवीपी के जरिए साल 1992 में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। वह 1995 से 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव बनी थी और 1996 से 97 में डूसू अध्यक्ष चुनी गई। दिल्ली से अपनी स्नातक पूरा करने के बाद रेखा गुप्ता ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी लॉ की डिग्री हासिल की और फिर वकील के रूप में भी काम किया। वह आरएसएस से पिछले 32 साल से जुड़ी रही हैं। रेखा गुप्ता साल 2002 में भाजपा में शामिल हो गई और पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर रही। रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा की महिला शाखा की प्रभारी के रूप में भी काम कर चुकी हैं। वे अभी भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। रेखा गुप्ता को बीजेपी की विधायक दल का नेता चुना गया। रेखा गुप्ता दिल्ली के शालीमार बाग से विधायक हैं। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि एक नया अध्याय है। जब आज रेखा मुख्यमंत्री बनकर काम कर सकती है तो मुझे लगता है कि हर बहन के लिए रास्ते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा रेखा गुप्ता ने। एक मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकते हैं, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खोल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार खड़ा है। मैम, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना। मैम, करप्शन को लेकर भी तो एसआईटी की जांच होगी। आपने कहा 1-1 रुपए का हिसाब एक रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके लिए काम करेगी। बहरहाल दिल्ली सरकार शपथ के बाद से ही फुल एक्टिव मोड में है। रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह और रविंद्र इंदिराज सिंह ने भी शपथ ली। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। 8 फरवरी को चुनावी नतीजों के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह कयास लग रहे थे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और इसमें रेखा गुप्ता का नाम हमेशा आगे रहता था। प्रवेश वर्मा ने भले ही आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराया, लेकिन सीएम की रेस में वो रेखा से पीछे रह गए। खैर, प्रवेश वर्मा रेखा की दिल्ली कैबिनेट में शामिल हैं। अब ऐसे में दिल्ली मंत्रिमंडल कैसे बीजेपी और पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर सभी को चौंका के रख दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।